बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है और किसानों का 133 करोड़ रुपया बकाया उसको भी माफ करने का काम हमने किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली किया है। भाइयों बहनों, देश की आजादी से लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही है, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाया है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर हमने वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने प्रजापत समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। मित्रों, गरीबी के सिर पर छत उपलब्ध गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में हम 1,59,000 परिवारों ने इसमें पंजीकरण कराया है। गांव में पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक की है और दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय पर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन हैं। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के हिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव
में जिम खोल रहे हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सख्त से सख्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। हमने भी उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का परवश होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के लिए हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा हरियाणा सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र लाइसेंस अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और उन्नो मिंडा ग्रुप का अलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी और एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा हमने शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को
मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में 5,895 गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2,088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, विकसित शहर प्रदेश के विकास का आईना है। शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मैंने प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 5,666 करोड़ रुपया इसको किया है। हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने किया है। शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम हमने उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव का प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया है। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने शहरों की पुरानी आबादी के रिहायशी मकानों का पर विकास शुल्क भी खत्म किया है। हमारा प्रयास है कि नागरिकों को सभी सेवाएं आसानी से मिले। हमने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को लेकर संपत्ति करके डिजिटलीकरण तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ईज ऑफ लिविंग में सुधार हो सके। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय भी विकास, उन्नति और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं एक कवि ने कुछ अपनी वाणी से कुछ शब्दों को कहा है, उन शब्दों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आजादी नहीं, यह एक जिम्मेवारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत जहां हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सीएम सैनी ने किया ध्वजारोहण। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की 41 संकल्पों को पूरा किया है, सीएम ने कहा। आपको बता दें, हरियाणा को अपराध से आजादी दिलाएंगे। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी का ये कहना है। हरियाणा को अपराध से आजादी दिलाने को लेकर संकल्प लिया सीएम सैनी। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस
मनाया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया सीएम सैनी द्वारा। ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को यहां संबोधित किया। रोहतक में सीएम सैनी ने ये ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की सीएम ने पूरे प्रदेश को बधाइयां दी और 78 सालों में देश बहुत आगे पहुंचा है। आजादी का ये पर्व उपलब्धियों के लिए जश्न मनाने का दिन है। देश चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन पूरे कर रहा है और किस तरीके से शून्य से शिखर तक का सफर देश ने तय किया, इसको लेकर बात कही है सीएम सैनी ने। विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है हिंदुस्तान। हम आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सीएम ने कहा। आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और यहाँ विकसित भारत को लेकर भी बात कही है सीएम सैनी ने। देश के हर वर्ग को जिम्मेदारी लेनी होगी और यहाँ विकास के लिए हर किसी को जो है जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है हिंदुस्तान और आगे के विकास के लिए हर कोई यहाँ पर योगदान दे सकता है। आज हम आज़ादी का ये पर्व मना रहे हैं और ये एक दृढ़ संकल्प के साथ ही हो पाया है। आत्मनिर्भर भारत हो या डिजिटल इंडिया या फिर हो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात या युवाओं की आत्मनिर्भरता की बात, हर चीज पर सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने बात कही है और ये जश्न आज़ादी का जो मनाया गया ध्वजारोहण करके शुरुआत सीएम सैनी ने की। बड़ी बातें सीएम सैनी ने कही है। उन्होंने कहा कि आज हम जो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम आत्मनिर्भर बने।